कैसे हो आप सब। रात का टाइम है, करीबन 12:30-1 बज रहे हैं। तो मेरे को ना अभी वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी फ्री हुई थी 11 बजे से, तो 1-1.5 घंटे से कमेंट्स पढ़ रही थी। और फिर कमेंट्स पढ़े जा रही थी तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी कुछ बातें समझ नहीं आ रही है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि देखो मैं स्टोरी, देखो मैंने कभी 15 दिन पहले की जो स्टोरी थी वो मैं रिलेट नहीं कर पा रही ना ठीक से। तो मैंने सोचा मैं प्रॉपर अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, मेरा शादी के बाद जो मेरा रूटीन था, मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है ना। इससे आप सबकी भी मतलब वो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट डे से ही बताती हूँ, ठीक है। जैसे मेरी शादी हुई थी, तो बाबू सो जा बेटा। तो जैसे मेरी शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद जैसे नई नई शादी होती है तो उसके बाद तो शुरू में तो आप जल्दी उठते हो ना। तो शुरू के 1 महीना तो लगा लो मैं बहुत ही जल्दी उठ जाती थी। मतलब सर्दियों के टाइम शादी हुई थी, और सर्दियों के टाइम अगर आप 6 बजे 6:15 उठ रहे हो ना तो वो जल्दी ही होता है। और वो भी तब जब कोई किसी को जल्दी जाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता सुबह जल्दी उठ के, किसी को कोई ऐसा नहीं है खेत के काम हो कुछ हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो 9:30 बजे निकलते थे अपने काम के लिए, 9:20 से या 9:25 ये टाइम होता था उनके निकलने का। और मैं ना अगर 7:30 बजे भी खाना बनाना शुरू करती थी ना तो मैं 9 बजे तक 1.5 घंटे में प्रॉपर बना लिया करती थी अच्छे से। तो जब मैं खाना बना लेती थी तो, और उसका खाते तो सब 12-1 बज जाया करता था। और मैं सारी अपनी बात बता रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर कोई मेरे को नहीं समझ लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं अपनी बात बता सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ। तो मैं फिर खाते तो सारे 11 बजे 1 बजे तक थे खाना। तो फिर वही है, खाना अगर मैं सुबह कई बार होता था मैं जल्दी उठ के मैं 7:30-8 बजे भी बना देती थी। तो पता है क्या होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड थे वो सब्जी लेके जाते थे, तो वो सब्जी स्मेल आ जाती थी अगर मैं सुबह थोड़ा और जल्दी उठ के बनाती हूँ ना। क्योंकि जो काम करती है ना घर में लेडीज़, उनको पता है जो सब्जी हम पैक करते हैं, अगर हस्बैंड वो 2 या 3 बजे खा रहे हैं और हम सुबह सुबह बिल्कुल ही जल्दी बना देते हैं वो सब्जी, तो वो बासी हो जाती है। तो हम लोग यही सोचते हैं ना कि सब्जी ताज़ी सी ही जाए। तो मैं क्या करती थी, 7:30 बजे मेरा 7:30 से मैं पहले उठती थी और 7:30 बजे मेरा किचन का काम शुरू हो जाता था। 7:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक मेरे किचन के काम होते थे। और मैं क्या क्या करती थी मैं वो भी बता देती हूँ। मैं सबसे पहले सुबह उठते ही अपना ब्रश करती थी, मैं नहाती नहीं थी, मैं सच बोलती हूँ। किचन में जाने से पहले है ना, मतलब मैं नहाती कई बार थी कई बार नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को झाड़ू लगाना होता था, और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा लेती थी। अगर मैं पहले झाड़ू पोछा, मतलब उस हिसाब से था मेरा सिस्टम। अगर मैं झाड़ू पहले लगा लिया तो मैं नहा के किचन में चली जाती थी। वरना अगर कई बार ऐसा होता था ना, पहले किचन का काम करके फिर झाड़ू लगा के, झाड़ू उसके बाद मैं नहा लेती थी, ठीक है। तो शादी के बाद मेरे को देखो शुरू शुरू में तो एक लड़की को एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, कि किचन भी समझने में, घर का सिस्टम भी, क्या काम होता है क्या नहीं। तो धीरे धीरे बंदा सीखता है, तो थोड़ा ढलने में टाइम लगता है ना। तो मेरे को भी लग रहा था, मैं समझ रही थी कैसे क्या काम है, कितना करना है, कितना आटा। मेरे से कई बार आटा ज़्यादा गुना जाता था, कभी कम गुना जाता था, क्योंकि मुझे हिसाब किताब नहीं था कि कौन कितनी रोटी खाता है, कितना आटा लगता है। कभी सब्जी भी नहीं पता थी कौन कितनी खाता है, तो कई बार ज़्यादा बन जाती थी, कभी कम बन जाती थी। और ये हर लड़की के साथ होती है चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ना मेरे को कुकिंग नहीं आती, मुझे कुकिंग आती है, पर मैं ना एफर्ट्स कई बार नहीं करती। मतलब ये होता है जैसे अभी मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ तो मैं कुछ भी बना दूंगी, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी, मतलब ये चीज़ नहीं होती मेरे साथ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड के लिए मुझे खाना बनाना होता था ना, तो मैं पता नहीं कितनी 4 तो डिशेज़ यूट्यूब पे सर्च मार देती थी कि अच्छा ऐसे बनती है ऐसे। और बहुत अच्छा, क्योंकि सनी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, कहा था सबसे अच्छा खाना घर में तू बनाती है निधि। पता नहीं, अब वो है नहीं ना ये बात बोलने के लिए, पर उन्होंने मुझे बात बोली थी, बोलता था कॉम्प्लीमेंट दिया था मेरे को, कहा था अब सबसे अच्छा खाना तू बनाने लगी है निधि। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को बोलते थे वो। और मेरे को ना इतने खुश होके मैं उनको खाना दिया करती थी ना, घर आके मेरे को बताया करते थे कि ना ये वाली सब्जी बहुत पसंद आई थी, अंडा तरी मेरी हाथ की सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। हाँ, तो अब इस बात पे भी आप बोल सकते हो कि मैं ये बनाती थी, तो हाँ मैं एग बना लेती थी। मैं एग बनाती थी क्योंकि सनी थोड़े से एक्सरसाइज वगैरह करते थे ना, तो अंडा चलता था, अंडा आता था हमारे घर में, हमारे यहाँ भी आता है, एग आता है। तो
तो मैं कुछ झूठ तो कभी बोलती नहीं हूँ। तो जो एग की मतलब जो करी होती है ना, वो उनको बहुत पसंद थी, बल्कि उनके फ्रेंड्स भी डिमांड करते थे कि हाँ मतलब भाभी के हाथों की ये चीज़ पसंद है बनवाना, तो मैं बनाती थी। तो मैं सुबह का अपना रूटीन बता रही हूँ। मैं सुबह उठ तो मैं 6:45, 6:50, 7 बजे, 7:15, 7:10 कितने बजे भी उठ सकती थी, पर किचन के अंदर मैं 7:30 पे पहुँच जाती थी। मैंने हिसाब किताब रख रखा था कि मेरे को 40 मिनट में सारे बर्तन धोने हैं और इतनी देर में मेरे को सब्जी बनानी है। और इवन मैं तो कई बार क्या करती थी, गैस पे ना मैंने वो रख रखे थे, 2-2 तवे रख लेती थी मैं, ताकि काम जल्दी हो निपटे। मतलब मेरे को हमेशा ये रहता था जल्दी काम निपटाना है और कुछ करना है उसके बाद, मतलब अपना टाइम बचाना है। तो 2-2 तवे रख रखे थे मैंने। तो चकले पे जैसे एक तवे पे एक रोटी बनती थी, दूसरे पे दूसरी। तो मैं ना 25 मिनट में ना रोटियां बना देती थी सारी। 25 मिनट में मेरी रोटी बन जाती थी, 40 मिनट में मेरे बर्तन धुल जाते थे। उसके बाद रोटियां ऐसा था कि मैं वैसे सबकी गरम बनाती थी, पर सनी मेरे को बोलते थे कि तू ना पूरा दिन किचन में ही खड़ी रहती है, अपना ना पढ़ाई लिखाई कर लिया कर, अपना टाइम क्यों खराब कर रही है, बना के रख दिया कर, जिसको खानी होगी बाद में डाल के खा लेगा। सन्नी मेरे को खुद कहते थे ये चीज़। तो जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली तो उसके बाद मैं बना के रखने लग गई थी। सन्नी ने मुझे कहा था कि ना तू अपना पढ़ाई कर लिया कर, तू सुबह ना इकट्ठी रोटियां बना दिया कर, 15, 20, 22 जितनी रोटियां बनानी हो। और मैं ना सबके टिफ़िन भी सुबह जब सब जाते थे ना, तो टिफ़िन में भी रोटियां डलती थी, तो मैं रोटियां भी बनाती थी। वो सबकी रोटियां भी मेरे को पता है। देखो 4 मतलब सारे 4 ही रोटी खाते थे, बट सनी 2 या 1, 2 या 3 ऐसे खाते थे, 2 रोटी खा लेंगे। उनकी जी खराब होता था ना, इसलिए वो कम रोटी खाते थे। और मैं कितनी रोटी खाती थी मैं भी बता देती हूँ। देखो सुबह उठते ही मेरा रूटीन क्या होता था, केले आ रखे होते थे तो मैं एक केला खाती थी, ठीक है। मेरे को भूख लगती थी, मुझसे सुबह सुबह ना चक्कर आते थे, तो मैं एक केला खा लेती थी। तो मैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना क्या करती थी, किचन में जाते ही किचन पूरा सेट होता था, मतलब सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता था। तो सबसे पहले तो मैं जैसे दाल बनानी है तो दाल उबाल के चढ़ा दिया करती थी, और ना दूसरे मतलब वो करके जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं आटा गूंदने लग जाती थी। उसके बाद मतलब जैसे सुबह का मॉर्निंग काम मैंने बता दिया ना आपको, जैसे इस तरीके से होता था। तो होता क्या था कि मेरे को ना क्या हुआ था, मैंने बताया था ना 3 महीने के अंदर ही मेरा ऑपरेशन हो गया था, स्टार्टिंग में ही मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो ये लगा लो एक सचिन तेंदुलकर को जो क्रिकेट खेल रहा है, उसको ना जैसे स्टार्टिंग उसकी अच्छी जा रही है और उसका ना हाथ पे चोट लग गई और वो खेल ही नहीं पा रहा। मेरे साथ ये काम हो गया था शादी के बाद ही। फिर मैं जैसे 3 महीने बाद मेरे को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, 3-3.5 महीने का तो प्रॉपर बेड रेस्ट था। सीढ़ियों के भी परहेज थे। उस टाइम सनी ने मेरे लिए छुट्टी ली थी। एक बार बताओ, अगर कोई फीमेल नहीं होगा घर में, कोई भी नहीं होगा देख रेख करने के लिए, तो एक बार बताओ लेडीज़ के इतने काम होते हैं जैसे कि कपड़े धोना वगैरह, वो तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। तो उस चीज़ पे भी आप सब बोल रहे हो, तो उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ की थी ना, मेरे लिए किया था, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो उस टाइम क्या करते, मतलब ऐसे में। क्योंकि मैं तो एक सीढ़ी पे पैर नहीं रख सकती थी, पूरा पेट का ऐसे ख़राब हालत हो गई थी मेरी, बीमार थी। तो उन्होंने उस टाइम छुट्टी ली थी मेरे लिए। तो उस टाइम 3 महीने मैं कहती हूँ, 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया था उस टाइम, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी। डॉक्टर ने झाड़ू पोछा झुकना मुड़ना सब मना कर दिया था। तो ये कब की बात है, मेरा ऑपरेशन हुआ था मई में, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। मैं सच बताती हूँ, नहीं करा, क्योंकि कर ही नहीं सकती थी मैं तो ऐसी हो गई थी जैसे कि होता नहीं कि एक कुत्ता नहीं होता जो मतलब बैठा होता है घर के बाहर और रोटी देखता रहता है, रोटी उसे मिल जाती है तो वो खा लेता है, ठीक है। तो मतलब मैं कोई काम नहीं करती थी, मैं पहरेदारी भी नहीं करती थी, मैं कोई काम नहीं करती थी। जैसे कुत्ता तो फिर भी पहरेदारी दे देता है ना, मैं उस टाइम 3 महीने के लिए बिल्कुल बेकार थी। बस मैं ये थी उस टाइम 3 महीने बस अपना पढ़ लेती थी कि हाँ कुछ नौकरी वगैरह का कुछ आगे जॉब वगैरह मिल जाएगी, तो उसकी तैयारी कर लेती थी। फिर 3 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, बट डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था, जो गंगाराम में जिनसे मेरा इलाज चला था, कि आपको झुकना मुड़ना नहीं है, भारी सामान नहीं उठाना है, कब तक नहीं, जब तक कि आपके बच्चा नहीं हो जाता आगे, क्योंकि आपका शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। मेरी ट्यूब निकल गई थी ना, चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। तो उन डॉक्टर के कहने पर फिर मैंने
पोछा लगाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कभी घर में पोछा नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना कहा था क्योंकि मेरी एक ट्यूब निकल गई थी, और एक ट्यूब से ना आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आपके मतलब ऑर्गन इधर आगे पीछे हो जाए, कुछ अंदर दिक्कत हो जाए रिप्रोडक्टिव, और मेरे को फिर आगे बच्चा भी तो चाहिए था ना। तो मैंने ना तो कोई भारी काम जैसे होता है भारी चीज़ उठाना मैं नहीं कर सकती थी, बाल्टी उठाना, पोछा लगाना, हाँ खड़े खड़े झाड़ू लगा दिया करती थी। और किचन का मैं पूरा, देखो किचन का काम ऐसा था कि जो मतलब दूसरे जो थे रहते थे वहाँ, तो वो एक बस सब्जी काटते थे सुबह की, बस सब्जी। इसके अलावा शुरू से लेके आखिरी तक का काम मैं करती थी। बताती हूँ, देखो ये टाइम बस पोछा मैं नहीं लगाती थी और ना मैं कपड़े धोती थी, ये दो काम मैं नहीं करती थी, क्योंकि ना मेरे को झुकना मुड़ना नहीं था, भारी काम नहीं कर सकती थी मैं। तो 7:30 बजे मेरा घर का काम शुरू होता था, बस सुबह उठ के केला खा लेती थी, और उसके बाद 11:30 बजे मेरा ख़त्म हो जाता था। मतलब एक टारगेट बना रखा था कि 11:30 के ना 11:40 भी नहीं होने चाहिए, तो 11:30 बजे ना मतलब फिर मैं रोटी खाती थी अपनी, 11:30-12 बजे नहा लेती थी, फिर रोटी खाती थी 11:30। उसके बाद क्या करती थी मैं, 12-12:15 बजे मैं अपने ऊपर कमरे में चली जाया करती थी थोड़ी देर बाद, और फिर मैं बहुत थक जाया करती थी, और वो एक टाइम था जब मैं निश्चिंत होकर सो जाया करती थी। अब तो लाइफ से नींद ही चली गई है, मेरे को 7-8 महीने हो गए मैं दिन में एक दिन नहीं सोई हूँ। और एक टाइम था जब मैं 1.5-2 घंटे सो जाया करती थी दिन में, मतलब इसलिए सोती थी मैं दिन में ताकि थोड़ी एनर्जी आए ना, थोड़ा सा मतलब इंसान को सोना भी चाहिए, आराम भी ज़रूरी होता है। फिर मैं दिन में थोड़ा सा सो जाया करती थी, फिर 2 से 4 फिर मेरे 2 घंटे किचन के काम के जाया करते थे। ये तब का टाइम बता रही हूँ जब मैं नौकरी नहीं करती थी। 2 से 4 2 घंटे मैं किचन के फिर काम करती थी, मतलब 2 बजे नीचे आ जाया करती थी, और नीचे आने के बाद फिर मैं सब्जी बनाती थी, रोटी बनाती थी, प्रॉपर खाना, बर्तन धोना, सारा कुछ निपटा लेती थी 4 बजे तक, 2 घंटे करके। फिर 4 बजे मैं फिर ऊपर अपने रूम में चली जाती थी, थोड़ी देर बाद मैं आराम कर लेती थी, और कपड़े वपड़े निकाल के रख लेती थी कि रात को कौन से पहन के रखने हैं क्या है, और थोड़ा बहुत अपनी तैयारी कर लेती थी पढ़ने की, जो मैं करनी होती थी 1-1.5 घंटा। और इस टाइम जो 4 से 7 का टाइम होता था, इस टाइम मैं अपने कभी बात भी करनी हो, अगर मेरी मम्मी वगैरह का फ़ोन आ रहा हो तो उस टाइम करती थी, ठीक है, बीच में जो टाइम था। फिर 7 बजे मतलब 4 से 7 बजे का टाइम मेरा पढ़ाई लिखाई का इन चीज़ों का था। फिर 7 बजे मैं फिर नीचे आती थी, और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे फिर मेरे किचन के काम चलते थे, शुरू से आखिरी तक। फिर से सब्जी, फिर रोटी, फिर खाना वाना, सब ये काम होते थे, ठीक है। कई बार 9 के ये लगा लो, कई बार 6:30 बजे आ जाती थी नीचे, 6:30 से 9 तक, इस तरीके से, ठीक है। और बीच में जो टाइम होता था ना, फिर सबके साथ जैसे बैठ जाती थी। और उसके बाद जैसे सनी को आना होता था 9:45 पे, 10 भी बज जाते थे इनको आते आते, कभी 9:30 आ जाते थे। तो 9 बजे का मेरा टारगेट होता था कि ना मैं टाइम देख रही हूँ, देख देख के काम करती थी। और जैसे ही 9-9:15 होते थे मैं ऊपर कमरे में भाग जाती थी, और मैंने ना सब कुछ पहले से निकाल के बेड पे रख रखा होता था, अपनी साड़ी भी, ज्वेलरी भी जो मुझे पहननी है, पूरा मेकअप का सामान, मतलब पहले से तैयारी रख रखी होती थी ताकि टाइम ख़राब ना हो। और फिर मैं क्या करती थी, अपना नहा के अपना फटाफट ड्रेस बदल लेती थी, घर के पजामे में तो नहीं होती थी, पर जो भी पहन रखा होता था, मतलब नॉर्मल क्लोथ से, जो अच्छे क्लोथ्स होते हैं ना, जो मतलब फैंसी, उन कपड़ों में आ जाती थी। और सनी जब आते थे ना बाइक पे, तो मैं उनके लिए नीचे वाले रूम में ना, मतलब जो पीछे वाला कमरा होता था, वहाँ जाके बैठ जाती थी और वेट करती रहती थी कि वो कब आएंगे। तो बस इस तरीके से इंतज़ार करती थी। और फिर उसके बाद और चीज़ों को तो मैं जिक्र कर नहीं रही हूँ, मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से मेरा रूटीन हुआ करता था। तो मेरा ये रूटीन था अगस्त, 1 मिनट बताती हूँ, मैं बताऊँगी। मैंने बताया था ना मेरा मई में ऑपरेशन हुआ था, मेरा जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर और नवंबर 3 महीने तक मेरा ये रूटीन था काम का। फिर दिसंबर में मैं फिर प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने फिर बेड रेस्ट बता दिया, और बेड रेस्ट में फिर मिसकैरेज हुआ। 1-1.5 महीना में ढंग से कुछ काम नहीं कर पाई, मैंने नहीं किया काम, क्योंकि जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी होती थी ना, डॉक्टर एक बेड रेस्ट वाला वो लिख के दे दिया करते थे कि नहीं कुछ नहीं करना, सीढ़ियों पे परहेज कर दे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं। आजकल तो डॉक्टर्स करते ही हैं, हल्का सा कुछ पेट में दर्द भी हो जाए ना प्रेगनेंसी में, तब भी बेड रेस्ट बता देते हैं। तो
फिर 1-1.5 घंटा मतलब उस टाइम 1-1.5 महीना सनी जैसे मेरे को सुबह निकलने से पहले मुझे खाना दे जाया करते थे, सब दे जाते थे। तो उसके बाद जनवरी की बात है ना, मैंने बताई है। फिर जैसे जनवरी में मेरा मिसकैरेज हुआ तो फरवरी का ही लगा लो 10-15 दिन जैसे मिसकैरेज के बाद जैसे होगी ना जैसे मैं रिकवर, तो उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, है ना, हाँ शायद नहीं, मार्च अप्रैल तक 2-3 महीने फिर मेरा वही रूटीन चलता रहा घर का, जो मेरा है ना बता रही हूँ मैं, यही काम पढ़ाई ये चलता रहा। फिर मैंने नौकरी पकड़ ली थी। नौकरी मैंने इसलिए पकड़ी थी ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूँ। मैं 1-1.5 साल से ना घर के अंदर ही थी बिल्कुल ही। तो उस टाइम मैं वो बातें बोल देती हूँ कि ना हाँ, उस टाइम मैंने वो टाइम देखा था। तो उसके बाद क्या हुआ था, मैंने नौकरी पकड़ ली। तो नौकरी पकड़ने के बाद मैं जॉब करने लगी थी। तो जॉब करने लगी थी ना, तो उस टाइम भी मेरा ये रूटीन था कि मैं 7 बजे उठती थी, 7:10, 7:15। तो ना मैं क्या करती थी, मैं बिना नहाए चली जाती थी ऑफिस में। मैं ऑफिस नहा के नहीं जाती थी। आप कहते ना इतने टाइम में आप सारे काम कैसे कर लेते थे, मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं रात को ही ना ड्रेस निकाल के रखती थी जो मेरे को पहननी होती थी, और मैं ना वो ड्रेस निकाल के, लगा लो मेरे को सिर्फ 10 या 12 मिनट लगते थे। मैं ना तैयार भी ना ऑफिस में जाके हो जाती थी ज़्यादा, या बस में हो जाती थी। जैसे ये करते नहीं मेकअप वेकअप भी, मैं एक कोने में बैठ के मैं अपना बस में ही कर लिया करती थी। कई बार तो कॉम भी मैं बस में ही कर लेती थी, तो या फिर वॉशरूम में कर लेती। तो मेरे को तो सिर्फ 15 मिनट लगा लो, मेरे तो 15 ही मिनट थे। तो मान लो मैं अगर 7:15 बजे उठी हूँ, चलो 7:30 भी लगा लो, तो 15 मिनट ही हुए ना मेरे घर के उसमें। तो खुद के लिए तो मैं 15-20 मिनट ही दे रही थी। तो 7:45 या 7:50 तक लगा लो। और मैं घर से निकल कितने बजे रही थी, 9 बजने से 10 मिनट पहले, या 9 बजे भी निकलती थी। तो लगा लो 1 घंटा जो बचा, उसमें तो मैं घर के काम करके जाती थी ना, जितना मेरे से बनता था, जो मुझे समझ आता था। टिफिन पैक करना, सनी का तो बहुत, क्योंकि सनी ना पूरा घर को ना उठा के रख देते थे। मेरी ये चीज़ का है, मेरी वो का है, वो ऊपर से लेके आ, वो नीचे से लेके आ, सबको चक्री लगा देते थे सुबह सुबह। तो मैं करती जाती थी। फिर बस में मैंने बता दिया, मैं अपना तैयार श्यार हो के फटाफट मतलब वो काम निपटाती थी। तो दिल्ली की बसें आपको पता ही हैं, आधे टाइम सीट भी नहीं मिलती, खड़े होके भी जाना पड़ जाता था। तो 10:30 बजे जैसे मैं ऑफिस में गई, तो 10:30 से लेके 6:30 या 7 बजे तक तो लगा लो बस अपने काम कौन से होते थे, ऑफिस के काम, ऑफिस के। और मैं पता इतनी मेरे को टेंशन रहती थी ना ऑफिस में, क्योंकि मैं टाइम से निकलना है ताकि मैं घर पे टाइम से आ सकूं। क्यों आ सकूं, क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आके मेरे पहले ही बैठ के मिला करते थे। कह रहे थे ना कि ना ऐसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल करने वाला पॉसिबल तो होता है इंसान, जिसको लगन होती है ना कि उसे कुछ करना है, तो वो तो और भी सोचेगा अपनी इनकम बढ़ाने की, कि ये इससे क्या करूं, उससे क्या करूं। तो इस तरीके से ना मैं घर जाती थी। जैसे ही मैं घर जाती, मैं रोटी भी नहीं खाती थी, सिर्फ पानी पीती और मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। और अगर ये चीज़ आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है, तो हो सकता हो कोई स्टूडेंट्स हो जिनको मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, अगर वो बोलेंगे कभी वीडियो में, कभी कहेंगे कि हाँ मैंने उनको पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। तो मैं शायद कभी ले भी आऊँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे और उनको बहुत दुख हुआ था कि मैं मतलब यहाँ आई ना जब मैं हिसार, उन्होंने को लगा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगी अब। तो मेरी टीचिंग अच्छी थी काफ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ आप उसके बाद ये लगा लो कि कई बार जैसे ना आप और ये भी कहते हो ना कि इतनी रात को बच्चे कैसे आते थे। जहाँ पे लगन होगी ना, वहाँ बच्चा 8 बजे आके 10 बजे भी जाता था। और मैं आपको बता रही हूँ, वो स्टूडेंट्स आएंगे ना, वो 9:30 बजे 9:45 पे मेरे घर से निकला करते थे पढ़ के, क्योंकि उनको अच्छा टीचिंग मिल रही थी, क्यों नहीं पढ़ेंगे। और इवन मैं जब नोएडा में भी थी ना, जब मैं ऑफिस जाया करती थी, तो घर आके मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। ट्यूशन वाला काम मैं 10 साल से कर रही हूँ। जब मैं खुद कॉलेज में थी, मैं तब भी पढ़ाती थी। ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है आपकी, आप 2 घंटे निकाल लो अगर आप निकाल सकते हो तो। और फिर ये बात उठती है ना दूसरी कि अगर आपके पास इतना पैसा था तो आपने सनी का इलाज क्यों नहीं करवाया। तो मैं इसका जवाब बस इतना कहती हूँ, मैं पैसा कमाती थी, सिर्फ कमाती थी, मेरे पास नहीं होता था कभी भी पैसा रहा। जैसे वो चीज़ नहीं थी कि ना अपना अपना पैसा अलग अलग रखना है, ऐसा कभी भी नहीं था। मेरे पास होते थे जेब में, पर्स में सिर्फ 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 200 रुपये इतने होते थे। वो भी 10-10 दिन तक पड़े रहते थे ऐसे। बस मेरे पास इतने होते थे पैसे कि मैं आते हुए ना, जब मैं आ रही होती थी तो रास्ते से 15-20 रुपये की जो चाउमीन होती है ना, वो खा लिया करती थी रास्ते में ही बैठ के ऐसे घूमते फिरते।
मतलब वो टाइम मेरे को मिलता था। और नौकरी मैंने पकड़ी इसीलिए थी ताकि मैं घर से बाहर निकल पाऊँ, क्योंकि आप भी मान सकते हो ना, जैसे कईयों के घरों में ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ी बाउंडेशंस होती हैं, तो वो उनके ही होता है कि वहाँ पे लड़कियाँ ये सोचती है कि चलो एक नौकरी के बहाने वो घर से तो निकल पाएंगे ना, ये निकल पाएंगे, इसलिए मैंने नौकरी मतलब शुरू करी थी। तो मैं उस टाइम फिर थोड़ी बाहर निकलने लग गई थी, मतलब जब नौकरी करने लगी ना। पर हाँ, पैसा मेरे हाथ में कभी नहीं रहा था, मैं ये बात सच कह रही हूँ, पैसा नहीं था मेरे पास रहा था। मतलब किसी भी चीज़ की ना अथॉरिटी मैंने अपने पास कभी नहीं रखी, किसी भी चीज़ की नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और कोई भी बात है ना, आप मेरे को मतलब ऐसे कुछ कहते हो, मतलब अगर आप आज की इस वीडियो से भी अगर आप कोई बात उठा लोगे ना, मतलब कोई आ रहा है और कुछ मेरे को कह रहा है कि ये है वो है, इसका मतलब तो फिर वो बात ही उठाने वाली बात हो गई कि हाँ कुछ ना कुछ कहना है ना, कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ निकालना है ढूंढ ढूंढ के चीज़, वो बात हो गई। क्योंकि मैंने तो मतलब कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अपनी जनरल लाइफ बता रही हूँ कि मेरी लाइफ कैसे चलती थी। और ये इसमें तो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अपनी आप बीती मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ कि मतलब यार हर कोई बता सकता है, ये तो नॉर्मल है ना, कि अपने कैसे रहती थी क्या नहीं रहती थी। तो ये चीज़ थी। तो अब इसमें मतलब एक ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया ना, मैंने घर के कामों का बता दिया। और हाँ, रात को मैं क्या करती थी, रोटी बनाती थी बस, या फिर कई बार आटा गूंद देती थी। तो सब्जी दिखती थी तो ठीक है, नहीं तो थके हारे उस टाइम इतने होते हैं ना, जब आप काम से आते हो आपको चटनी दिखती है, प्याज दिखता हो, जो दिखता हो उसके साथ रोटी खा लेते हैं, इतने थक जाते हैं। कौन किसका दिमाग चलता है घर आने के बाद, इतना काम करने के बाद, है ना। एक छुट्टी मिलती है तो उसमें भी मैं ट्यूशन्स ज़्यादा पढ़ाती थी, उस दिन 4-5 घंटे पढ़ा दिया करती थी, बैठाए रखती थी अपने स्टूडेंट्स को, सिर्फ इस चक्कर में कि ये है। हाँ लेकिन हाँ ये बात है कि ना प्रेगनेंसी मेरी बेड रेस्ट पे थी, प्रेगनेंसी मेरी बेड रेस्ट पे थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना 7-8 महीने, पूरी प्रेगनेंसी मेरी बेड रेस्ट पे थी, तब मैंने कोई काम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, कहा था कि आप नहीं कर सकते, काम कर ही नहीं सकते। मैं बता रही हूँ ना, मेरी प्रेगनेंसी में आपको झुकना बुड़ना भी नहीं है, ये चीज़ हो जाती थी। तो हाँ, इस टाइम मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइम मेरा काम किया था, ठीक है, उस टाइम मैंने किया था। मेरे को SBS वाले बता रहे थे ना कि आप कुछ एक पॉजिटिव चीज़ भी बताइए वहाँ की, तो हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है कि उस टाइम मेरा काम किया था, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी। क्यों? क्योंकि बच्चा होना भी इतना मुश्किल था मेरे लिए, एक मिरेकल ही था कि एक बेबी हो जाएगा। तो ये चीज़ थी कि हाँ उस टाइम किया था। ये अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।